माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारा यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो संत रविदास जी की भविष्यवाणी जो कलयुग के अंत के समय के लिए हुई है, और उसका आज हम पोथी 1 और पोथी 2 का अनुवाद करने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित किया जाता है जगत गुरु जो थे हमारे संत जो है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वाले, उनके पंथ के द्वारा एक भविष्यवाणी प्रकाश में आई। तो उसका आज हम अनुवाद करेंगे आप लोगों के लिए। क्या इसमें बोला गया है देखते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है, एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साँच अस होई, बीते सहस्त्र 5-10 दोई। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि बीते सहस्त्र 5-10 हुई, यानी कि सहस्त्र 5 यानी कि 5000। ठीक है, और 10 दोई। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है बीते सहस्त्र 5 यानी 5 सहस्त्र बीत गए, और 10 दो का मतलब 20, 2 बार 10 का मतलब 20, यानी 5000 20 वर्ष बीत जाने 5000 और 10 दो ही का मतलब हो गया 10 + 10 2 टाइम है ना। तो जब आप 2 टाइम 10 + 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5000 + 20 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से भाई। तो हमें मिल जाएगा 2 बार 10 करने पर यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 5020। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 5020 वर्ष हमारे बीत चुके हैं ये। इसके बाद हम कहते हैं भरमावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, यानी कि ऐसे लोग हो जाएंगे जो अपने स्वार्थ के कारण जो है अपने बेटियों को भी बेचने लगेंगे, कुल की लाज को नष्ट कर देंगे। नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन को पकड़े जूड़ा, यानी अपने घर में नशे करके आएंगे, अपनी माताओं बहनों को मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे ना। ये सब कुछ हो रहा है इस समय। फिर उसके बाद बोला अंडा मांस मछलियाँ खावें, भिक्षा मांग अति पाप कमावें। तो ये भी हो रहा है, अंडा मांस मछली सब लोग खाने लगे हैं ना, भिक्षा मांग कर। जो फेक जो आजकल घूम रहे हैं भिखारी, वो भी जो है पाप कमा रहे हैं। जबरी करें भोग विलासा, हमेशा ज़बरदस्ती भोग विलास करते हैं ना। पहले संतान प्राप्ति की इच्छा से पति पत्नी के बीच में एक जो है तालमेल के साथ में जो भी चीज़ें होती थी वो होती थी। अभी क्या है कि जबरन आदमी करने लगा है, या मतलब व्यभिचार भी बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गए हैं। ये सब उसी के बारे में बताया। सज्जन मन अति हो निराशा, और सज्जनों के मन में भारी निराशा छा गई है कि कैसा कलिकाल है, कैसे इससे निवृत्ति होगी। हम जैसे लोग हैं ना, आप और हम बहुत परेशान रहते हैं इसको निवृत्त करने के लिए, कलयुग को निवृत्त करने के लिए। फिर कहना है कि पर नारी को गले लगाए हैं, यानी अपनी स्त्री छोड़कर पुरुष क्या होगा, दूसरी स्त्रियों को जो है गले लगाने लगेंगे। नारी भी अति आतंक मचे, और नारी भी आतंक मचाएगी, वो भी पर पुरुष को ग्रहण करने लगेगी, केसेस करा देगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, आप देख रहे हो। अपने पति को मार भगाई है, अपने पति को जो भगाएगी, और पर प्यारे को गले लगाई, यानी पर प्यारे को गले लगाएगी। ऐसी स्त्री भी हो जाएगी, पुरुष भी हो जाएगा, नहीं दोनों अपने चरित्र से गिर जाएंगे। कहने का भाव ये है। कर्म देख पृथ्वी फट गई है, और अंबर भी दहाड़े दरारें खड़ई है। इसका मतलब ये नहीं कि फट गई धरती या अंबर जो है ऊपर से दरार पड़ गई। इसका मतलब ये घोर पाप छा जाएगा, है ना, कालिमा छा जाएगी घोर पाप की, त्राही त्राही मच जाएगी चारों तरफ। तो ये ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। तो ये यहाँ पे बोला है कि एक अति भीषण क्रांति होगी देश और दुनिया में, उसमें कूद पड़े मतवाला। ये कहा गया उस महापुरुष के लिए, या कहा गया है भगवान कल्कि के लिए जो आने वाले हैं। जब देश आज़ाद हो गई है, वो शक्ति जाकर छुप गई है, धरे बे साधु का न्यारा, गुरु नाम का करें प्रचारा। यानी वो स्वयं गुरु होंगे, गुरु नाम का प्रचार भी करेंगे, साधु का वेश धारण करेंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा। अब ये आज़ादी 2 टाइम की है, एक तो 1947 वाली है, दूसरी ये वाली अभी वाली है। ठीक है, तो 1947 वाली आज़ादी को बहुत पहले वो बात थी। अब जो बात आ रही है, अब आज़ाद दोबारा देश होगा। कैसे होगा, क्रांति होगी, है ना, क्रांति होगी। अभी आप देख रहे हैं उद्योगपतियों ने और नेताओं ने पूरी तरीके से देश को, गुलामी है एक तरीके की। और इल्यूमिनाटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी एक संस्था ऐसी है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर चुकी है। तो इन सब से आज़ादी, इल्यूमिनाटी से, वर्ल्ड ऑर्डर से, है ना, और आपके पॉलिटिशियंस से, उद्योगपतियों से, इन सब से आज़ादी मिलने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जय गुरुदेव जी के शिष्यों ने, उन्होंने से जोड़ दिया था भाई। किससे? उन्होंने जोड़ा अपने गुरु से। तो उन्होंने बोला 1947 के बाद जो है, उन्होंने जय गुरुदेव जी को ही प्रचार कर रहे थे वो, कि वही मतलब कल की ये बता रहे हैं वही युग पुरुष हैं, ऐसा था।
बट ऐसा नहीं है। ये दूसरी आज़ादी की बात हो रही है जो कि अब मिलने वाली हम लोगों को, बड़ी क्रांति होगी देश दुनिया में, उसके बाद दोबारा से शासन व्यवस्था लागू होगी। उसका उसका वाणी 2 में जिक्र भी किया गया है। बलकल का वस्त्र पहनिए, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वो उन्हीं के चेलों ने कर दिया, जय गुरुदेव जी के, टाट का बोरा, तो पहनने भी लगे, सब लोग थे। बलकल का वस्त्र पहनिए, साधन भजन सबसे करवाइए। अब ये बलकल का वस्त्र बाद में पता लगेगा किस टाइप का वस्त्र भगवान पहनेंगे और अपने भक्तों को पहनाएंगे। ये तो वहाँ पे टाट का बोरा हो गया, बट जय गुरुदेव जी वो सब नहीं कर पाए जो उन्होंने सोचा था उनके चेलों ने। तो ये भविष्यवाणी एक्चुअली उनके लिए नहीं थी, बट उनके शिष्यों ने थोड़ा सा यहाँ से मिसगाइड हो गए वो। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ शाकाहारी बनाया, अच्छे काम किए, मैं मानता हूँ, बट कल्कि भगवान जैसा युग परिवर्तन वो नहीं कर सके, तो इसलिए उनके ऊपर भविष्यवाणी ये सिद्ध नहीं हुई। इसके बाद फिर है कि ऐसा मंदिर एक बन गई है जो भूमंडल पर कहीं ना दिखाई है, ऐसा मंदिर भी भगवान कल्कि बनाएंगे आकर के। तो उन्होंने हर चीज़ वैसी बनाई जैसा कि उसमें लिखा गया था, वैसा वैसा उन्होंने बना दिया। मथुरा में एक मंदिर स्थापित कर दिया, पंचम कलश, अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, ये सब वही करेंगे भगवान कल्कि आके, है ना। पंचम कलश और ये श्वेत झंडा लेकर के, सफ़ेद झंडा होगा उनका। गुरु नाम सबसे जब सब जग जाने और उनको परम पूजत जाने। तो मुझे भी बताया था भगवान कबीर ने, आपके गुरु जो है सार्वभौमिक गुरु बनेंगे, सारे गुरुओं के गुरु बनेंगे। तो ये बात सत्य है, बनेंगे भी। सत्य पंथ का करें प्रचारा, उनका सत्य पंथ होगा। देश धर्म का करें विस्तारा, सत्य पंथ का मतलब जो सनातन धर्म का जो आत्मा है, जो आध्यात्म की आत्मा है, उसका प्रचार प्रसार वो करेंगे, यानी कि पूर्ण मोक्ष का ज्ञान प्रदान करेंगे। करें संगठन बने ब्रह्मचारी, उन समान कोई ना उपकारी। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ ये नहीं कि जीवन भर जो है वो संन्यास ले लेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, जैसे ब्रह्मचर्य पहले 25 वर्ष का होता था, है ना, उसके बाद फिर विवाह किया जाता था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में रखना। अब कुछ लोगों ने ये मान लिया कि वो कोई बाबा होंगे, बाबा ज़िंदगी भर शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकता है। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते थे ना शिष्य लोग, उसके बाद विवाह भी होता था, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते थे। फिर इसके बाद का अस कही मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुनि प्रेम प्रकाश। इसके बाद फिर रविदास जी मौन हो गए और उन्होंने आगे की बात क्या बताई फिर पोथी नंबर 2 में। अब यहाँ से जो है ये मेन शुरू होता है, क्योंकि सबने जय गुरुदेव जी को मान लिया था, बट वो सिद्ध नहीं हुई भविष्यवाणी। तो फिर ये फिर धीरे धीरे लुप्त होने लगी भविष्यवाणी, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुई थी। अब इसमें क्या कहा गया, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई, अवतारी होगा, अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। विस्मयकारी का मतलब जो है, मतलब कहना चाहिए अलौकिक शक्तियों से युक्त होगा, जो अद्भुत होंगी एक शक्तियाँ, है ना। भगवान बता देगा कि मैं भगवान, उसकी शक्तियाँ बता देंगी, अपने मुँह से चिल्लाता नहीं घूमेगा, विस्मय कर देगा, चकित कर देगा सबको। ज्ञानी विज्ञानी का मतलब जो ज्ञान देंगे उसका प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, यानी वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे अपने ज्ञान की, इसको कहते हैं विज्ञानी। और अद्भुत सेनानी होगा, यहाँ सारे बाबा फेल हो जाते हैं। सेनानी का मतलब क्या होगा, सेना नायक, उन्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होगा, उनको वॉर स्ट्रेटजीज़ का पता होगा, युद्ध कैसे करना है, सेना कैसे एकत्रित करनी है, कैसे उसको लीड करना है, ये सब उनको पता होगा। तो ये सारे बाबा मठों में और उसमें बैठे हुए हैं, ये नहीं है, ठीक है। सेनानी ये नहीं है, ना सेना नायक है, इनमें कोई गुण नहीं युद्ध वाला, ना युद्ध की कला है। तो ये भगवान में होगी, ये भगवान के बारे में बोला गया था। वे जीते जी कई बार मरेगा, छद्मवेश में जो विचरेगा। इसके भी कई सारे मतलब हो सकते हैं, बट मुझे जो समझ में आया, कई बार मरने का यहाँ मतलब ये है, जैसे कहते हैं ना कि कबीर साहब जी ने कहा था जीवित क्यों ना मरे रे। इसका मतलब ये होता है संसार में रहते हुए भी ना रहना। यही भगवान कृष्ण भी कहते थे कि मैं संसार में रहता हूँ, बट उसके भोग मुझे लिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा। तो यही होता है कि जीवते जी भी मृत्यु के समान रहना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, हम लोग गीता में इसको बोला गया है, जो है हमें स्थित प्रज्ञ बोला गया, स्थित प्रज्ञता की अवस्था। तो भगवान हमेशा प्राप्त किए, धारण किए रहते हैं, स्थित प्रज्ञ रहते हैं, ठीक है। उसको जीवित मरना बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और छद्म वेश में जो विचरेगा वैसा वेश होगा जो कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, गुप्त वेश होगा। तो ये छद्म वेश के बारे में, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, तो आह्वान करेंगे देश बचाने के लिए, अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे। बोला भी गया है, कुछ लोग ये मानते हैं 1.44 लाख जो उनके वो होंगे, है ना, सेना के लोग होंगे जो मेन होंगे, और बाकी और लोग होंगे। तो युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तो उसके बाद युग परिवर्तन के लिए वो सबको इकट्ठा करेंगे और अपने कल्कि के योद्धा जो होंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा। फिर अब इसके बाद यहाँ से फिर जो है यहाँ से आता है 3 ओर से होगा हमला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई भाई, 3 ओर से हमला होगा और देश के अंदर द्रोही का प्लान है, देश के अंदर गद्दार जो है गद्दारी करेंगे, और 3 ओर से भारत पर जो हमारे जो है बताते हैं कि अटैक होगा,
3 ओर से। अब ये कहाँ कहाँ से होगा, तो एक तो ये वाला हो गया पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और एक लंका साइड हो सकता है, ठीक है, ये, या फिर चाइना साइड अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। 3 ओर से हमला हो जाएगा। जिन जिन भारत में, अच्छा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, भविष्य मालिका में ही बोला गया है। बम बरसते हैं उसमें, और जो है अटैक्स भी होंगे, न्यूक्लियर वॉर होगा पूरा, है ना, और अंदर से भी लड़ाई चल रही होगी, अंदर के शत्रु अंदर से, तो बड़ा बुरी स्थिति हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा, जिन जिन भारत माता सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, यानी जिसने अभी तक भारत माता का माल खाया है, भ्रष्टाचार किया है ना, स्विस बैंक में धन पहुंचाया है, और जो बोल रहे थे हम लेके आएंगे काला धन, वो भी नहीं लेके आए, वो भी माल लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब लुटेरे हैं। तो नेता मंत्री और अधिकारी, है ना, जान बचाना होगा भारी, तो इन सब की खाल खींची जानी है, वो तो बिल्कुल तय बात है। और जिनका ये जो अंधभक्ति जिनकी ऊपर चढ़ी हुई है कि नहीं नहीं साहब ये ईमानदार वो ईमानदार, कोई दूध का धुला नहीं है, सबका तेल निकाल दिया जाएगा इस परिवर्तन के दौरान में। फिर बोले छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, है ना, सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे नेता मंत्री अधिकारी लोग, और सब अपने अपने घर में जाकर छुप के बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा, बोले वो छोड़ेगा नहीं, फिर जो अवतार होगा फिर वो क्या करेगा, बोले ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा और सब हिसाब चुकता कर देगा, यानी कि इनकी खाल खींचेगा पहले बढ़िया करके, और उन्हें जो माल पिया है, जो तोंदे अपनी बढ़ाई, इनके तोंदे छाटेगा फिर आगे से वो, ठीक है, तो सबसे बदला लेगा। फिर चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। चीन और अरब यानी चाइना और प्लस संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों एक हो जाएंगे, और ये संगठन लगभग वो बन चुका है आज, इनको पता होगा जो वैश्विक स्तर की समझ रखते हैं, तो उससे विध्वंसक ताकत उभरेगी। मैंने बोला है चाइना जब तक वॉर में नहीं उतर रहा है तब तक आप देखिए, चाइना उतरने के बाद बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाइयों पर कहर बन के टूटेगी वो लड़ाई, जिसमें चाइना और अरब की धुरी होगी, और किन पे अटैक होगा, ईसाई कंट्रीज़ पे, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ पे, है ना। फिर इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, यानी इटली पे बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी, इटली जो है उसमें कोहराम मच जाएगा। क्या वॉर होगा तो कोहराम मचेगा, वहाँ पे अटैक्स होंगे, लंदन सागर में डूबेगा। इसके बहुत सारे मतलब हैं, कुछ लोग बोले लंजा नक्षत्र जो गिरने वाला है उसकी वजह से ही होगा, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कोई नेचुरल जो है डिजास्टर हो जाएगा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कोई बॉम्ब गिरा दिया जाएगा, अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये दोनों के नाम दे दिए तो इनको दिक्कत है देशों को। ये तीसरा प्रलयंकारी जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। तो युद्ध तीसरा प्रलयंकारी जो होगा भारी संहारी, ठीक है, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। तो ये क्या होगा भाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो है भारत जो है विजेता बनेगा, और भारत ही जो है विश्व का नेता बनेगा, दुनिया का कार्यालय भी यहीं पे होगा, सब कुछ भारत संचालन करेगा, और भारत में ही वर्ल्ड का न्यायालय होगा, है ना, यानी कि विश्व कोर्ट जो लगेगी, विश्व जो न्यायालय होगा वो भारत में होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, और तब जो है सतयुग जैसा माहौल होगा, और सभी साधु संतों को फॉलो करेंगे। साधु संतों का मतलब सच्चे संत के जो है गुण सब में आएंगे प्रजा में, और वही संतों की सत्ता होगी, वही संत राज करेंगे, ठीक है। तो संत के बारे में यह नहीं कि कोई बाबा बैठ जाएगा, नहीं, होगा कल की भगवान का ही राज्य होगा पूरी अखंड पृथ्वी पे, लेकिन संत जैसे लोगों का साम्राज्य होगा, संत जैसे लोगों का। एक गृहस्थ भी संत हो सकता है, संत का मतलब कोई ये नहीं है कि बाबा बन जाओ, ठीक है। और सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई, देखिए, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, यानी 1000 वर्ष तक सतयुग चलेगा। ये मैंने बोला था एक PDF में कि 1000 वर्ष का सतयुग होता है, और विश्व गुरु बन भारत जागे, भारत विश्व गुरु बनेगा कल्कि जी के नेतृत्व में। ये पूरी इसकी विवेचन मेरे द्वारा किया गया। अब आप लोग कैसा लगा जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम जय श्री कल्कि अवश्य लिखना। और अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं, कल्कि भगवान से जुड़ी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो kalkikapar@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमने एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे भी जुड़िए। बने रहिए हमारे चैनल पर, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अपने विचार अवश्य रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा।